अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 नक्सलिज्म 10.3 कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 2 का 13 पार्ट हम कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का 2 पार्ट हमारे पास क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 प्लस cos 4 थीटा और 1 प्लस माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमारे पास ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, इसको लेते हैं जो कि हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं 3 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 4 थीटा। अब देखिए हमारे पास क्या है, 3 प्लस cos 4 थीटा और 1 माइनस cos 4 थीटा। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। अब cos 4 थीटा को हमने यहाँ से खत्म करना है। cos 4 थीटा कैसे खत्म होगा, इसकी जगह पे इसके फार्मूले पुट करेंगे। हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ फार्मूला कि हमारे पास हाफ एंगल में cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अब cos 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं। एक तो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा है इसका cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर हम cos की जगह पे वैल्यू पुट sin की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। फिर तीसरा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम पहले पुट कर रहे हैं, ऊपर नोमिनेटर में पुट कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये वाला। और अगर ये 2 है, अगर हम यहाँ 4 बनाएंगे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे 4 बनाते हैं, यहाँ 4 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ एंगल 1 है। अब देखिए इसमें अगर हम cos 4 थीटा करते हैं, इसी 2 को डबल करते हैं, ये बन जाएगा cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा माइनस 1 ये बन जाएगा। cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में उसका भी यही फार्मूला पुट करेंगे, लेकिन उसमें हम पुट करेंगे cos 4 थीटा, इसकी जगह पे डिफरेंट पुट करेंगे। यानी ऊपर हमने अगर cos स्क्वायर वाला पुट किया तो नीचे हम sin वाला पुट करेंगे। अब इसका फार्मूला बनेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। अब इनकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, ये फार्मूले पुट करते हैं। 3 वैसे आ जाएगा प्लस cos 4 थीटा की जगह पे मैं लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये वाला नीचे वाला, ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और नीचे 1 वैसे माइनस ब्रैकेट डाल देंगे, cos 4 थीटा इसका बन रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, इसकी जगह पे पुट करेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि दोनों डिफरेंट पुट करेंगे। अगर दोनों सेम पुट करते हैं फिर हम रिजल्ट की तरफ नहीं जा सकेंगे। अब सिंपलीफाई करते हैं, 3 में से 1 चला गया, 2 बचेगा प्लस यहां से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब नोमिनेटर में देखिए 2 कॉमन है, यहां से 2 कॉमन ले लें, यहां से 2 कॉमन लेंगे बाहर तो यहां बच जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एलसीएम ब्रेकर, एलसीएम 1 के नीचे भी आएगा sin स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा के नीचे भी आएगा sin स्क्वायर 2 थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एलसीएम ब्रेक करते हैं 1 ओवर sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा ओवर sin स्क्वायर 2 थीटा, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब sin को अगर ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि असल में हमने जाना यहाँ इस हिस्से में राइट में बाज क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लेफ्ट में राइट आ जाता है, राइट में लेफ्ट आ जाता है, आना तो लाजमी है, लेकिन एक डिफिकल्ट मुश्किल में चले जाते हैं। फिर हम उसको आसान बनाने के लिए इस तरह कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इसका जहां तक हमारा सिंपलीफिकेशन हो सकता है उसको वहीं तक छोड़ देते हैं, फिर राइट हिस्से को लेते हैं
उसको फिर सिंपलीफाई करते हुए प्रूव करते हैं कि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है। अगर आपस में इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब इस क्वेश्चन में ऐसे करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे लेके आते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो तो जाता है, वो टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर राइट भी हम लें, लेफ्ट प्रूव करें तब भी हो जाती है, लेकिन फिर थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आसानी के लिए यही है कि लेफ्ट हैंड रिश्ता सॉल्व करें, इसका से निकाल लें, राइट हैंड रिश्ता सॉल्व करें, इसका से निकाल लें, प्रूव करें दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। वो प्रूव करने के लिए साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, साइन करे से प्रूव होता है कोसिकेट, तो ये बन जाएगा कोसिकेट स्क्वायर 2 थीटा। और इसी तरह अगर हम इसको cos स्क्वायर 2 थीटा और sin स्क्वायर 2 थीटा हम जानते हैं, ये होता है cot स्क्वायर 2 थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा cot स्क्वायर 2 थीटा। अब इसी तरह मजीद इसको आगे सिंपलीफाई करते हुए इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या आगे बनेगी। तो मैं इसको लिख रहा हूं, हमारे पास ये रिजल्ट आगे बनेगा कोसेकेट स्क्वायर 2 थीटा, इसको रहने दें, ये वैसे की वैसे लिखें, कोसेकेट स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये जो cot स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे फिर इसका फार्मूला पुट करें। हम जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेट स्क्वायर थीटा, और cot की वैल्यू निकालनी है तो कोसेकेट स्क्वायर थीटा -1, यानी इसकी वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगी, कोसेकेट स्क्वायर थीटा -1। तो मैं इसको लिख रहा हूं कोसेकेट स्क्वायर 2 थीटा -1, ये हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों सेम है, बराबर हैं, कोएफिशिएंट ऐड होंगे 1 और 1 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 कोसेकेट स्क्वायर थीटा -1, इसको मैं लिख सकता हूं 2 कोसेकेट स्क्वायर 2 थीटा -1, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये हमारे पास रेशनल लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम आते हैं राइट हैंड पे दोबारा, क्योंकि इसी को भी आगे लेके चलने हल तो हो जाएगा इस तरह का, तो ये टफ हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं राइट को लेते हैं, फिर राइट को इसके ऊपर प्रूव करते हैं। अब राइट हैंड से हमारे पास क्या होगा, राइट हैंड से को हम देखते हैं, राइट हैंड से को देखते हैं, राइट हैंड से हम ले रहे हैं जो कि हमारे पास है, राइट हैंड से है 1 over 2 into tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा, ये जो है हमारे पास। सिंपलीफाई करते हैं 1/2, वैसे इसका फार्मूला खोल दें, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है और cot क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। अब लेंगे दोनों का एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 1/2 वैसे आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा से कट हो जाएगा, क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को जब sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा sin 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, sin स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जिसमें आपके पास आ जाएगा cos 4 थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। अब ऊपर वाले हिस्से को फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि अब हमने इस हिस्से को इस पार्ट को सॉल्व करते हुए ये बनाना है 2 कोसेकेट स्क्वायर थीटा -1। अब हम ऐसा करते हैं, इसी के अंदर फार्मूला बनाने के लिए +2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं 2 को बेशक नीचे ले जाए आसान हो जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूं sin स्क्वायर थीटा 4 को इसका स्क्वायर और cos 4 को मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस फार्मूला बनाने के लिए 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये मैं ऐड भी कर रहा हूं और यही चीज मैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए इसमें यहां से लेकर इस तक ये फार्मूला बन रहा है, हमने लिखा भी इसलिए इसके अंदर है, क्योंकि दोबारा इसको कट करेंगे वही चीज आ जाएगी जो ऑलरेडी पहले ठहरी हुई है।
ये हमने क्यों किया है ताकि फार्मूला बन जाए। अब ये फार्मूला बन गया, यहाँ a² + b² + 2ab, इसको लिख सकते हैं होल का स्क्वायर। अब जैसे मैं इसको लिख रहा हूं, ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी sin² थीटा cos² थीटा होल का स्क्वायर, और इधर से बच गया -2 sin² थीटा cos² थीटा, -2 sin² थीटा cos² थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे टर्म वैसे आ जाएगी 2 sin² थीटा और cos²। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। और इसी चीज को मजीद सॉल्व करते हुए हम ऐसा करते हैं, ये तो 1 के इक्वल है, हमने पढ़ा हुआ है sin² थीटा + cos² थीटा = 1, ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin² थीटा cos² थीटा। अब हमने बेसिकली ये चीज प्रूव करनी है, अब क्योंकि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल करनी है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ये फार्मूला बनाते हैं मजीद इसको। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो होल का स्क्वायर बनाना चाहे 2 समेत तो फिर नहीं बनता, क्योंकि 2 का स्क्वायर बनता नहीं है, इसको 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी नोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, हमारे पास आ जाएगा sin² थीटा, और यहाँ से आ जाएगा cos² थीटा डिवाइडेड बाय, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये हमारे पास आ जाएगा sin² थीटा, और यहाँ से आ जाएगा cos² थीटा। ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये चीज लिखने के बाद अब हम एलसीएम ब्रेक करते हैं, इसको फार्मूला बना लेते हैं। अब ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा होल का स्क्वायर, ये बन जाएगा sin² 2 थीटा, इसको ले सकते हैं sin² 2 थीटा, sin 2 थीटा इसका स्क्वायर बन जाएगा, sin 2 थीटा इसका स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर ये भी बन जाएगा sin 2 थीटा का स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं, पहले इसको लिख देते हैं 2 माइनस, इसको मैं लिख रहा हूं 2 sin थीटा cos थीटा इस होल का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा cos थीटा और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां तक पहुंचने के बाद देखें, अब ये रिजल्ट जो बन गया है, इसको मैं लिख रहा हूं 2 माइनस, ये आपके पास आ गया sin² 2 थीटा, और नीचे भी यही बन गया sin² 2 थीटा। ये क्या जाएगी 2 माइनस sin² 2 थीटा और sin² 2 थीटा। इसको मजीद इसमें क्या करते हैं, एलसीएम ब्रेक करते हैं इसका। जब एलसीएम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ओवर sin² 2 थीटा माइनस sin² 2 थीटा ओवर sin² 2 थीटा, तो ये इससे कट हो जाएगा। और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये वही 2 cosecant² थीटा बन जाएगा, इसको ले सकते हैं 2 cosecant² 2 थीटा, 2 cosecant² 2 थीटा माइनस 1। अब देखें 2 लेफ्ट हैंड साइड 2 cosecant² 2 थीटा माइनस 1, 2 cosecant² 2 थीटा माइनस 1, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, जिसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, which will prove that left hand side equal to right hand side। ये from equation 1 equation 2, इन दोनों को देखें equation 1 equation 2 को, तो इसका आंसर भी 2 cosecant² 2 थीटा माइनस 1 है, इसका आंसर भी 2 cosecant² 2 थीटा माइनस 1 है। तो प्रूव हो गया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। और यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिए राइट भी प्रूव किया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड कहां से निकाला है, इसके क्वेश्चन 1 का है, राइट का निकाला है, इसके क्वेश्चन 2 का है। प्रूव किया कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। इस तरह के आपका लेफ्ट हैंड साइड लेते वो भी निकल आएगा, राइट लेंगे थोड़ा सा मुश्किल, इससे भी मुश्किल है वो। अगर आप राइट लेंगे लेफ्ट प्रूव करेंगे वो भी हो जाता है, लेकिन उसमें फिर मजीद फार्मूले हैं, एलसीएम है, वो टफ हो जाता है। तो
तो ये आसान हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड कहाँ से निकालें, इसको सिंपलीफाई करें, जहां तक सिंपलीफाई हो सकता है उसे इक्वेशन 1 कह दें। फिर राइट हिस्से को लें, उसको इस तरह सॉल्व करते हैं जहां किसी लेफ्ट के इक्वल आना चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है जो ये क्वेश्चन सारा आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।